भोपाल गैस लीक हजारों लोग की जान गई, पर हमें क्या फर्क पड़ता है। वाइजैक स्टील प्लांट में आग लगी और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा, पर हम क्या करें। असम के ऑयल वेल में हफ्तों तक आग लगी रही, पर हमारे यहाँ पे तो सब ठीक है ना। या फिर सिंगरौली में ऐश डैम का कोलैप्स होना जिससे 5 लोग दब के मर गए, तो हम तो अभी भी ठीक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप इन्वायरमेंट की तरह या तो इग्नोर कर सकते हैं या तो एंड तक देख सकते हैं, और आप देखने के बाद ये जानेंगे कि जो रिसेंट EIA बिल आया है उसका हमारे ऊपर, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपके घर के पास कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका EIA कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो दोस्तों, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये रियलाइज कर लिया गया था कि देश को एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, जो कि 1986 में आ भी गया। फिर 1994 के आते आते इसमें एक क्लॉज ऐड किया जिसे बोलते हैं EIA या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका पर्पज यही था कि जो भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, चाहे वो डैम हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे कोल माइन, हर एक के लिए लगने के पहले उसका ये एनालिसिस करना कि उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल भी किया जा सकता है, या तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लाइक कि अगर कहीं 15,000 पेड़ कट रहे हैं तो उसके कॉस्ट में आप और भी पेड़ लगाएं। तो ऐसे सजेशंस होते हैं। इनका सिंपल 4 स्टेप होता है: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग, तब जाकर के अप्रेजल। यानी कि एक स्टेप ऐसा होता है दोस्तों जिसमें आप अपने घर के पास लगने वाले प्रोजेक्ट में सीधे अपने सजेशन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या दिक्कतें होंगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हुई हैं इस बिल में और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट फैक्टो एनालिसिस। पोस्ट फैक्टो एनालिसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी जैसे कोई भी कोल माइनिंग बननी है, वो अपना काम शुरू कर देगी और उसके 1, 2, 4 साल बाद जितने बाद भी उसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आपका वाइजैक स्टील प्लांट है या फिर जो ऑयल वेल है, इनका भी EIA कंप्लीट नहीं हुआ था और इन दोनों को भी वैलिडिटी मिल जाएगी, इन 2 प्रोजेक्ट्स को। तो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस से दोस्तों आप सीधा देख रहे हैं कितना नुकसान है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को कहा भी था कि ये जो भी हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का दोस्तों एक ही पर्पज है कि ऐसी पॉलिसीज लाना, ऐसे लॉज लाना जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, पर पोस्ट फैक्टो बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है, और सही भी है क्योंकि हम चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कंट्री से घिरे हुए हैं, तो हमें ऐसा चाहिए। पर अभी इसमें जो एक लाइन ऐड कर दी गई है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट अब किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके घर के सामने से कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है या फिर कोई माइंस लग रही हैं, तो उन्हें भी वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगा। और तीसरी दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें अब आप पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। दोस्तों, पब्लिक हियरिंग का टाइम घटा करके 30 दिन से 20 दिन कर दिया गया है। मतलब अब गांव के लोगों को अगर बहुत ज्यादा वहां पे पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सकेवेशन हो रहा है, तो गांव के लोग को सिर्फ 20 दिन मिलेंगे ये डिसाइड करने में कि आप बताएं, अपने सजेशन दें और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहले ही दोस्तों टाइम बहुत कम था, अब इसे और ज्यादा कम कर दिया गया है। अब बात आती है पब्लिक कंप्लेंट। दोस्तों, पहले ये था कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट, हम और आप, अगर आपके घर के पास कोई प्रोजेक्ट या सीमेंट प्लांट लगा हुआ है या फिर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, आप सीधे कंप्लेंट कर सकते थे कि ये प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है दोस्तों कि जो रूल का वॉलेटर है, जो कंपनी है जो चला रही है, वही खुद के खिलाफ कंप्लेंट करेगी और बोलेगी कि मैं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा हो गया दोस्तों कि क्लास में कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, वही मैडम से आके बोलेगा मैम मैं चीटिंग कर रहा हूँ और मुझे पनिश कीजिए। तो या तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज या तो खुद वो कंपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और दोस्तों कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें अब EIA की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हो गए या फिर इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो गए।
नेशनल हाईवे से कितने पेड़ काटे जाते हैं आप सबको पता है। अब इन सब के लिए EIA की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही दूसरी ओर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर की एरियर डिस्टेंस जो भी है वहां पे किसी भी तरह के EIA या पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा मतलब दोस्तों ये है कि जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जो कि इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है वहां पे कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगा। तो जो इतना इम्पोर्टेंट एरिया है दोस्तों हमारे देश का जहाँ पे बहुत सारा किसी से भी कंजर्व है, अब वहां पे किसी तरह का कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये सब तो बात हो गई कि क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं इस बिल से। ये बिल दोस्तों अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 11 अगस्त तक का टाइम एक्सटेंड करवा दिया है हाई कोर्ट ने, यानी कि हम और आप भी अभी सजेशन दे सकते हैं डायरेक्टली मेल करके इस आईडी पे। तो मेल क्या करना है दोस्तों, इसको आप ऐसे समझे कि अभी आपने जो भी वीडियो में सुना उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। या फिर अगर आप अभी भी श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या लिखा है ड्राफ्ट में, तो आपको ड्राफ्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ड्राफ्ट जो कि 70 से 80 पेजेस का ड्राफ्ट है दोस्तों, तो इस ड्राफ्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कुछ कंक्लूजन चाहिए तो कई सारे न्यूज आर्टिकल्स या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये ड्राफ्ट को पूरा पढ़ा है और उन्होंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप उन्हें भी कॉपी कर सकते हैं या तो आप खुद पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें ये तय करना होगा कि अगर इस वीडियो में 1000 व्यूज भी आते हैं तो उन 1000 में से अगर हम 500 भी हैं जो मेल करते हैं तो हमारे आपके अंदर एक बहुत बड़ा नंबर होगा। तो एक वीडियो को देख करके भूल जाना कोई सोल्यूशन नहीं है कि हमने आज EIA वीडियो देख ली। क्या हम छोटा सा एफर्ट कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पहले अपना पार्ट पूरा किया है और मैंने ये देखिए मेल कर दिया है और अब आप भी मेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो ऐसी तमाम जानकारी, ऐसे तमाम जरूरतमंद की चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।